हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान द्वारा जो बिहार दरोगा की ऑनलाइन टेस्ट आयोजित की गई थी उसका मैं सेट 27 कराने जा रहा हूं। तो सेट 27 में पहला प्रश्न इस प्रकार से है। हाल में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। यह किसकी जन्मतिथि है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस 23 जनवरी को है, उसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। प्रश्न संख्या 2, रेलवे भर्ती बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनाए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनीत शर्मा। प्रश्न संख्या 3, लद्दाख की अनूठी भाषा, सांस्कृतिक पहचान और भूमि की रक्षा के लिए केंद्र सरकार समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी किशन रेड्डी। प्रश्न संख्या 4, योवेरी मुसेवेनी ने 2021 का राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद किस देश के राष्ट्रपति के रूप में छठा कार्यकाल जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, युगांडा। प्रश्न संख्या 5, जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का। प्रश्न संख्या 6, हरिद्वार हरिद्वार की रहने वाली सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस राज्य की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 7, काजा क्लास को किस देश का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्टोनिया का। प्रश्न संख्या 8, मार्सेलो रेबेलो डी सोजा एक बार फिर से किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुर्तगाल। प्रश्न संख्या 9, भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। प्रश्न संख्या 10, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किस नगर निगम को भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के तौर पे घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम। प्रश्न संख्या 11, किस फार्मूला 1 चैंपियन को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन को। प्रश्न संख्या 12, प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोद कुमार यादव को। प्रश्न संख्या 13, कोरिया गणराज्य के द्वारा किस भारतीय को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम नरवाने को। ठीक है, तो ये जो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जो हैं उनको मनोज मुकुंद नरवाने जो हैं उनको सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 14,
प्रधानमंत्री आवास योजना पुरस्कार 2019 के तहत कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 15, डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमंत कुमार पांडे। प्रश्न संख्या 16, IFFI में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वजीत चटर्जी। प्रश्न संख्या 17, किस राज्य द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए दिए गए प्रतिष्ठित बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार उस्ताद मुश्तबा हुसैन प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। प्रश्न संख्या 18, गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनटू द डार्कनेस। प्रश्न संख्या 19, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिंजो अबे। प्रश्न संख्या 20, प्रथम इंडिया सिटी हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार शहरों की हैप्पीनेस रैंकिंग में पहला स्थान किस शहर का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुधियाना का। प्रश्न संख्या 21, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक द्वारा। प्रश्न संख्या 22, द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे अधिक दान किस व्यक्ति ने दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेफ बेजोस ने दिया है। ये अमेजन के प्रमुख हैं या मालिक हैं। प्रश्न संख्या 23, भारत की पहली लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया वेव 1 रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। प्रश्न संख्या 24, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 85वां। प्रश्न संख्या 25, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। प्रश्न संख्या 26, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। प्रश्न संख्या 27, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र का। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनुस्मृति में। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किस हिंद यमन, यहाँ धवन हो गया है, यहाँ यवन होगा, किस यमन, ठीक है, किस यमन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रेटो तृतीय। प्रश्न संख्या 30, विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 135 वर्ष का। प्रश्न संख्या 31, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1527 में। प्रश्न संख्या 32, बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेवाड़ का। प्रश्न संख्या 33, चौसा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जून 1539। प्रश्न संख्या 34, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेर शाह ने। प्रश्न संख्या 35, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। प्रश्न संख्या 36, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट जेम्स हिक्की द्वारा किस वर्ष प्रकाशित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1780। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडियन नेशन का। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। तो युगांतर नामक समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे, क्योंकि यह क्रांतिकारियों द्वारा समाचार पत्र निकाला जाता था। प्रश्न संख्या 40, पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार, यहाँ थोड़ा सा ये गलत हो गया है, ब्रिटिश सरकार हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 41, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत का प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 42, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा के प्रति। प्रश्न संख्या 43, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, समर्थन होनी चाहिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 का। प्रश्न संख्या 44, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शनमुगम चेट्टी। प्रश्न संख्या 45, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न संख्या 46, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सा आधारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्वेत पत्र। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत का महान्यायवादी। प्रश्न संख्या 49, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडवोकेट जनरल। ठीक है, इसमें बिहार में एडवोकेट जनरल जो है पटना बिहार सरकार के ललित किशोर हैं। प्रश्न संख्या 50, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग या लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1976 में। प्रश्न संख्या 51, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीलियम। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। यहाँ थोड़ा सा ये हो गया है गलत, आधा च होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीला प्रकाश। प्रश्न संख्या 53,
प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉपलर प्रभाव पर। प्रश्न संख्या 54, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काल्पनिक और बड़ा। प्रश्न संख्या 55, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंगनी और लाल। प्रश्न संख्या 56, जल में आसानी से घुलनशील है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनिया। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन। प्रश्न संख्या 58, यान के टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 59, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NaSCO3। प्रश्न संख्या 60, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है सोडियम थायोसल्फेट। प्रश्न संख्या 61, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत में। प्रश्न संख्या 62, मानव शरीर में पूंछ जो है कौन सी संरचना से संलग्न होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहदांत से। प्रश्न संख्या 63, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रिप्सिन। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाइमेज। प्रश्न संख्या 65, लार जो है निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टार्च का। प्रश्न संख्या 66, सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबीथु जो है किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 67, भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्याकुमारी। प्रश्न संख्या 68, भारत के किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 69, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ मिलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 70, डूरेंट लाइन जो है किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान के साथ। प्रश्न संख्या 71, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 40,045 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 72, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफ्रीका से। प्रश्न संख्या 73, भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस्र से। प्रश्न संख्या 74, निम्न में से कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्क रेखा। प्रश्न संख्या 75, किस तिथि को कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनात कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 जून को। प्रश्न संख्या 76, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IUCN।
प्रश्न संख्या 77, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 वर्ष। प्रश्न संख्या 78, पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिक्लोफेनेक। प्रश्न संख्या 79, भारतीय वन जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमगादड़। प्रश्न संख्या 80, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है वो क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्तनधारी या मैमल। प्रश्न संख्या 81, एक्स का मान बताएं। √183 माइनस एक्स बराबर √181 माइनस √144। तो इसका सॉल्व अगर करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14। प्रश्न संख्या 82, 15% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 39,200 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 51,842। प्रश्न संख्या 83, एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 स्कोर चाहिए। उसके पहले के 3 परीक्षाओं के स्कोर 77, 87 और 97 है। प्रतियोगिता में सफल होने के लिए उसे चौथी परीक्षा में कितना स्कोर करना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 59। प्रश्न संख्या 84, एक किताब का अंकित मूल्य 1600 रुपया है। एक दुकानदार उस पर 10% की छूट देता है, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। तो किताब का क्रय मूल्य बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1200 रुपया। एक ट्रेन को 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 36 सेकेंड लगते हैं। यदि ट्रेन को पुल पार करने में 101 सेकेंड का समय लगता है, ट्रेन की लंबाई बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 360 मीटर। प्रश्न संख्या 86, प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948। प्रश्न संख्या 87, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को भारतीय अर्थव्यवस्था में किस वर्ष अपनाया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1991। उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव थे, जबकि वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। प्रश्न संख्या 88, वर्तमान में सूक्ष्म उद्योग में निवेश की सीमा कितनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 लाख। प्रश्न संख्या 89, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1964। प्रश्न संख्या 90, निम्न में से कौन सी कंपनी महारत्न की श्रेणी में नहीं आती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BSNL। प्रश्न संख्या 91, राजा चलैया समिति संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर सुधार से। प्रश्न संख्या 92, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार आरंभ की गई किस वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2000 में। प्रश्न संख्या 93, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। प्रश्न संख्या 94, लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। प्रश्न संख्या 95, जर्मनी और फ्रांस के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, उसका क्या नाम है। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नेट रेखा। प्रश्न संख्या 96, चिक्विका माटा चीडी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा के लिए। प्रश्न संख्या 97, BIFR संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण और वित्तीयन से।
प्रश्न संख्या 98, तंजानिया की राजधानी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोडोमा। प्रश्न संख्या 99, किस देश की मुद्रा डॉलर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिम्बाब्वे। प्रश्न संख्या 100, MS डॉस का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ था? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1981। इस प्रकार मेरे द्वारा ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान द्वारा जो ऑनलाइन टेस्ट आयोजित की जाती है प्रत्येक रविवार को, उसका मैंने टेस्ट 27वां करवा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगामी बिहार द्वारा की प्रारंभिक परीक्षा जो 26 दिसंबर 2021 को आयोजित होने वाली है उसमें काफ़ी लाभान्वित होंगे। साथ ही मेरे द्वारा एक कोचिंग संस्थाएं भी संचालित की जाती है जिसका नाम है ज्ञान दर्पण क्लासेस। इस कोचिंग संस्थान में बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, बिहार सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा, बिहार इंटर स्तरीय, बिहार पुलिस SSC GD और CET की परीक्षा भी तैयारी करवाई जाती है। साथ में इस समय बिहार दरोगा या अन्य परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज भी आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा मेरा 2 यूट्यूब चैनल्स भी हैं। एक का नाम है रूपक सर क्लासेज, जबकि दूसरे चैनल्स का नाम है ज्ञान दर्पण लोगो ऑब्जेक्टिव बाबा। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।